नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, बांग्लादेश से एक बहुत ही ज्यादा डराने वाली खबर सामने आई है और इस खबर ने भारत को भी परेशानी में डाल दिया है। अब आप कहोगे कि यार मुसीबत बांग्लादेश पर आई है, हम चिंता क्यों करें? तो आपको चिंता इसलिए करनी चाहिए क्योंकि बांग्लादेश और नेपाल के लोग भले ही भारत विरोधी कितनी भी बातें कर ले, भले ही भारत विरोधी कितने ही कदम उठा ले, लेकिन जब इन पर मुसीबत पड़ती है तो ये भारत की तरफ ही भागते हैं, इनके लोग भी और इनकी सरकारें भी। इसीलिए ये खबर भारत के लिए भी एक बड़ी परेशानी का सबब है। लेकिन खबर है क्या, तो बड़ी ध्यान से सुनिए। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार से है कि बांग्लादेश हमेशा से ही कच्चा तेल नहीं खरीदता है। जिस प्रकार से भारत सऊदी अरब, ईरान, इराक से डायरेक्ट कच्चा तेल खरीदते हैं, फिर उसे अपनी रिफाइनरी में रिफाइन करते हैं और उस कच्चे तेल को रिफाइन करके उसमें से पेट्रोल, डीजल, वैक्स, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट निकाले जाते हैं। बांग्लादेश ऐसा नहीं करता क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये एक बड़ी रिफाइनरी का निर्माण कर सके। इसीलिए बांग्लादेश क्या करता है कि कच्चा तेल खरीदने की बजाय उस कच्चे तेल में से निकले हुए अलग अलग प्रोडक्ट जैसे कि पेट्रोल, डीजल अपने लिमिट के हिसाब से खरीद लेता है और अपनी जरूरतों को पूरा करता है। और हमेशा से बांग्लादेश यही प्रोसेस अपनाता आया है तेल के मामले में। अब हुआ ये कि अब से 2 दिन पहले बांग्लादेश में एक सरकारी लेटर लीक हुआ है। उस लीक से पता ये चला है कि बांग्लादेश की सरकार अपने जितने भी ऑयल पेमेंट्स हैं उन्हें डिले कर रही है। मतलब कि अगर किसी भारतीय कंपनी से इन्होंने रिफाइन ऑयल खरीदा है और उसकी पेमेंट इन्हें आज करनी है तो उसे ये लोग नहीं कर रहे और उसे कई महीनों के लिए टाल रहे हैं। और फिलहाल जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो करीबन $300 मिलियन का है। मतलब कि करीबन 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कच्चे तेल का पेमेंट इनका बकाया है जिसे ये लोग नहीं चुका पा रहे। और इस बात से दुनिया भर की वो तमाम ऑयल रिफाइन कंपनियां जो बांग्लादेश को रिफाइन ऑयल सप्लाई करती हैं, चाहे उसमें भारतीय कंपनियां हैं, चीनी कंपनियां हैं, दूसरी एशियाई कंपनियां हैं, सभी ने बांग्लादेश को धमकी दी है कि तुरंत हमारा पेमेंट रिलीज करो और वो भी फुल पेमेंट। सारा का सारा जो बकाया है उसे अभी चुकाओ, तभी हम तुम्हें और तेल दे पाएंगे, वरना हम तुम्हारे तेल की सप्लाई काट देंगे। और आपको बता दूं कि इस समय बांग्लादेश के अंदर ऑलरेडी तेल की सप्लाई अपने क्रिटिकल लेवल पर जा चुकी है। यह बात खुद बांग्लादेश की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने स्वीकार करी है। यानी कि ऐसे वक्त में जब इनके पास ऑलरेडी तेल के भंडार बहुत ही ज्यादा कम है, अगर आधी भी कंपनियों ने तेल की सप्लाई कट कर दी तो बांग्लादेश के अंदर हाहाकार मचना तय है। लेकिन अब आप कहोगे बांग्लादेश इन कंपनियों के पैसे दे क्यों नहीं देता? $300 मिलियन कोई बड़ी रकम थोड़ी ना है। तो देखिए, भारत जैसे देश के लिए ये रकम बड़ी नहीं है, लेकिन बांग्लादेश जो एक छोटा देश है उनके लिए $300 मिलियन कई बिलियन डॉलर के बराबर है। क्योंकि जो आप न्यूज में पढ़ते हो और देखते हो ना कि बांग्लादेश ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पछाड़ दिया, बांग्लादेश की रफ्तार पूरे एशिया में सबसे फास्ट है, बांग्लादेश एक दिन भारत को हराकर सबसे बड़ी आर्थिक सुपर पावर बन जाएगा, तो ये बात न्यूज में देखने में अच्छी लगती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है बांग्लादेश की। और जो लोग रेगुलरली मेरी वीडियो देखते हैं उन्हें पता ही होगा कि पिछले 1.5 साल से मैं रेगुलरली आपको रिपोर्ट दे रहा हूं बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर कि कैसे इनका खजाना दिन प्रतिदिन कम होता चला जा रहा है। और आपको याद होगा कि अब से कुछ महीने पहले तो ये पाकिस्तान के लेवल पर चला गया था। खैर, पाकिस्तान की गनीमत ये रही कि इन्हें IMF ने बचा दिया और कुछ बिलियन डॉलर दे दिए, जिस वजह से कुछ महीनों के लिए ये बैंकरप्सी से बच गए। लेकिन दोबारा फिर से ये बड़े आर्थिक संकट में फंसने जा रहे हैं क्योंकि इनका खजाना इतना तेजी से कम हो रहा है कि आज तो इनके पास तेल खरीदने के पैसे नहीं हैं, कुछ महीनों के बाद स्थिति ये होगी कि खाना खरीदने के पैसे नहीं बचेंगे। और ऐसी स्थिति में होता क्या है? दरअसल गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। यही भारत के साथ होगा। इसमें बांग्लादेश के लोग भले ही हमें कितनी भी गाली देते हो, बांग्लादेश की सरकार भले ही चीन के साथ कितना मेल मिलाप करती हो, लेकिन जब ये फंसते हैं तो ये भारत के पास मदद के लिए आते हैं और इनके लोग पलायन करके लाखों की संख्या में भारत के अंदर घुसते हैं, जिससे कि भारत के रिसोर्सेज पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। इसीलिए बांग्लादेश का क्राइसिस हमारे लिए भी एक चिंता का सबब है। और यही कारण है कि जब बांग्लादेश और ज्यादा फंसेगा तो भारत को मदद करनी ही पड़ेगी बांग्लादेश की, भले ही इन्हें हमें IMF से लोन क्यों ना दिलवाना पड़े कई बिलियन डॉलर का। हालांकि इस मामले पर मेरी बारीक नजर है, जैसे ही बांग्लादेश से जुड़ी हुई कोई भी खबर आएगी मैं तुरंत आपको सूचित कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।